बचपन कितनी अद्भुत चीज होती है न। उस समय न तो तनाव होता था, न ही भविष्य की चिंता। बस एक ही लक्ष्य होता था, खेलना, खाना और मम्मी से डांट खाकर भी मस्त रहना। मेरे बचपन का एक दिन इतना मजेदार था कि आज भी याद करने पर हंसी नहीं रुकती। सुबह सुबह मम्मी 10 बार आवाज लगाती थीं, उठ जाओ, स्कूल के लिए लेट हो रहा है। और मैं हर बार एक ही जवाब देता, बस 5 मिनट और। वो 5 मिनट तो कभी खत्म होते ही नहीं थे। इसके बाद मम्मी गुस्से में आकर कंबल खींच लेती और कहती, स्कूल नहीं जाना क्या? उस समय मुझे लगता था कि मम्मी दुनिया की सबसे खतरनाक इंसान हैं। फिर स्कूल की तैयारी शुरू होती। एक मोजे का पता नहीं, जूते कहाँ हैं ये भी नहीं पता होता, और बैग अंतिम क्षण में पैक होता था। सबसे मजेदार बात ये थी कि होमवर्क हमेशा बस में या स्कूल के गेट पर ही पूरा होता था। दोस्त से कहते, भाई जल्दी नोटबुक दे, सर आ जाएंगे। और जब हम अपने हाथों से लिखते थे तो कभी कभी खुद भी नहीं समझ पाते थे कि क्या लिखा है। स्कूल जाते समय मम्मी खास तौर पर कहती थीं, सीधा स्कूल जाना। लेकिन हम भी कम नहीं होते थे। रास्ते में गोलगप्पे वाले चाचा, खिलौनों की दुकान और दोस्तों के साथ गॉसिप जरूर होती थी। कभी कभी तो स्कूल पहुंचते ही प्रेयर शुरू हो जाती थी और हम गेट के बाहर खड़े सोचते रहते थे, आज तो पक्का पनिशमेंट मिलेगा। क्लास में भी हम बड़े मासूम बने रहते थे। टीचर पढ़ाते रहते और हम लास्ट बेंच पर सीक्रेट मिशन चलाते थे। कभी पेपर प्लेन उड़ा देते, कभी दोस्त को पेन से चुभोकर मासूम चेहरा बना लेते। और जब टीचर पूछते, ये किसने किया, तो पूरी क्लास एक दूसरे को देखने लगती जैसे सीआईडी की जांच चल रही हो। एक बार तो मैंने होमवर्क ही नहीं किया था। टीचर ने पूछा, होमवर्क कहाँ है? मैंने पूरे आत्मविश्वास के साथ कहा, मैम मेरी कॉपी घर पर रह गई। मैम ने कहा, ठीक है, कल ले आना। अगले दिन फिर होमवर्क नहीं था। मैंने कहा, मैम कल बिजली चली गई थी। मैम बोली, पर होमवर्क तो दिन में भी होता है। उस दिन समझ आ गया कि टीचर्स गूगल से भी तेज होते हैं। लंच ब्रेक सबसे बेस्ट पार्ट होता था। अपना टिफिन कम और दूसरों का ज्यादा पसंद आता था। अपने लंच में साधारण रोटी सब्जी हो तो बोरिंग लगता था, लेकिन दोस्त के टिफिन में वही चीज 5 स्टार होटल जैसी लगती थी। और जो दोस्त अचार लाता था, उसकी कद्र क्लास में सेलिब्रिटी जैसी होती थी। स्कूल के बाद घर आते ही बैग को ऐसे फेंक देते जैसे उसने जिंदगी बर्बाद कर दी हो। फिर सीधे क्रिकेट खेलने भाग जाते। मम्मी पीछे से चिल्लाती रहती, पहले कपड़े बदलो। लेकिन हमारे लिए तो वर्ल्ड कप ज्यादा महत्वपूर्ण होता था। क्रिकेट में भी नियम हर 5 मिनट में बदलते थे। जिसको बैट होता, वही कप्तान, अंपायर और नियम बनाने वाला जज होता। अगर आउट हो गया तो बताता, नहीं यार, ट्रायल बॉल थी। और अगर गेंद किसी अंकल के घर चली जाए तो सब एक दूसरे को देखते रहते, तू लेके आ, नहीं तू जा। एक बार हमने गली में क्रिकेट खेलते हुए शर्मा अंकल की खिड़की का कांच तोड़ दिया। सब दोस्त ओलंपिक के धावकों की तरह भाग गए और मैं अकेला पकड़ा गया। अंकल गुस्से में पूछ रहे थे, गेंद किसने मारी? और मैं डर के मुंह से बोल दिया, हवा से लग गई अंकल। अंकल भी हंसने लगे और बोले, हवा बैट पकड़ के खेल रही थी क्या? घर आकर टीवी देखना भी एक युद्ध से कम नहीं होता था। पापा न्यूज देखना चाहते, मम्मी सीरियल और हम कार्टून। रिमोट के लिए ऐसी लड़ाई होती थी जैसे चुनाव चल रहा हो।
कभी कभी रिमोट छिपाकर मासूम चेहरा बना लेते, मम्मी मुझे नहीं पता रिमोट कहाँ है। और 10 मिनट बाद रिमोट अपने नीचे से मिल जाता था। और बचपन की सबसे मजेदार चीज, चोट लगने पर भी ड्रामा। थोड़ी सी खरोंच आई नहीं कि ऐसा रोना शुरू कर देते जैसे सर्जरी होने वाली हो। लेकिन जैसे ही मम्मी चॉकलेट दे देती, 1 सेकंड में मैं ठीक हो गया। सच में चॉकलेट उस समय दर्द निवारक से भी ज्यादा शक्तिशाली होती थी। रात को मम्मी होमवर्क पूछती थीं और हम कहते सब हो गया। फिर याद आता कि मैथ्स का काम बाकी है। उस समय दिमाग आइंस्टीन से भी तेज चलने लगता था, काश कल स्कूल बंद हो जाए। लेकिन सच में बचपन की वो मस्ती, वो पागलपन, वो छोटी छोटी खुशियां आज बहुत याद आती हैं। तब पैसे कम थे, लेकिन खुशियां असीमित थीं। अब मोबाइल है, इंटरनेट है, सब कुछ है। लेकिन वो बचपन वाली एक्साइटमेंट नहीं है। और सबसे मजेदार सच पता है क्या? बचपन में हम जल्दी बड़े होना चाहते थे। और अब बड़े होकर बस बचपन वापस चाहिए।